Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Students, as you know that the chapter force and pressure is in progress. Our today's topic is types of force. As we have discussed in previous chapter, the first type muscular force. So today we are going to uh, learn about the next force, that is frictional force. स्टूडेंट्स, जो 5 टाइप्स हैं फोर्स के: मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कल हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में लर्न करने की कोशिश की थी। तो आज हमने ये देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स, जो सेकंड फोर्स यहाँ पे हमने बताया है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये भी कंटैक्ट फोर्स में आता है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कंटैक्ट फोर्स में, ये दो फोर्सेस जो है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों कंटैक्ट फोर्स में जिसमें फिजिकल टचिंग होती है, इन्हीं को कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बॉल मूव करता है ग्राउंड पे, स्लोली वो डाउन हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉप होता है, वो बॉल मूविंग, जो इसकी मूविंग होती है वो स्टॉप हो जाती हैं कुछ डिस्टेंस कवरेज करने के बाद। तो हम जानते हैं जब एक फोर्स रिक्वायर होता है किसी चीज़ को, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक फोर्स जो है एग्जर्ट करता है यहाँ पे ग्राउंड, इस मूविंग बॉल पे, जो अपोज करता है इसकी मोशन को, तो इसको स्टॉप करने में ये काम देता है। तो इट एंड ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप। जो फोर्स अपोज करता है मोशन एक बॉल को जो ग्राउंड पे मूव कर रही थी, तो इसी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स: द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी, द फोर्स which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force or friction। जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है दो सरफेसेस के दरमियान जो कांटेक्ट में होता है एक दूसरे के, जो मूविंग बॉल होता है ग्राउंड पे स्लोज डाउन और स्टॉप हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। इस केस में क्या है, जो दो सरफेसेस हैं जो कांटेक्ट में हैं, यानी जो क्या कौन कौन सा कांटेक्ट में होता है, सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ द बॉल। जो ग्राउंड का सरफेस है और बॉल की जो सरफेस है, ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, तो इसी वजह से ये धीरे धीरे स्टॉप होके फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको स्टॉप किया है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आते हैं या देखते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जब हम स्टॉप करते हैं पैडलिंग एक रनिंग साइकिल को, जब हम रनिंग साइकिल होता है, जब पैडलिंग इसको स्टॉप कर देते हैं तो स्लोज डाउन ग्रेजुअली, तो ये स्टॉप हो जाता है। कुछ डिस्टेंस कवरिंग के बाद ये साइकिल स्टॉप हो जाता है। जो बाइसिकल मूविंग होता है एक रोड पे, ये स्लोज डाउन होता है, फाइनली कम्स टू ए स्टॉप। किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। क्योंकि जो टायर्स ऑफ द बाइसिकल एंड द रोड हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपोज करता है मोशन ऑफ बाइसिकल एंड ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप। इस केस में क्या होता है, जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, सरफेस ऑफ द रोड यहाँ पे और सरफेस ऑफ द टायर्स ऑफ बाइसिकल, ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में ये चले जाते हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करता है। सिमिलरली एक कार या स्कूटर या मूविंग रोड पे वो भी कुछ समय के बाद अगर हम ऐसे न्यूट्रल में चलाएंगे तो ये स्टॉप हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, जब इसका इंजन स्विच ऑफ होगा। तो इसी तरह हम स्टॉप हो जाता है रोइंग ए बोट, जब मूविंग करती हैं पानी में, वो भी स्लो डाउन हो जाती हैं और स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि जो बोट मूविंग करते हैं वाटर में वो स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बोट एंड द वाटर। जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होता है वाटर से, वो अपोज करता है मोशन ऑफ बोट,
تو اس کو اسٹاپ کر دیتا ہے. اس کیس میں کیا ہے, دو سرفیسز یہاں پہ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں, سرفیس آف بوٹ اور سرفیس آف واٹر. فرکشنل فورس یا فورس آف فرکشن جو ہے یہ ہمیشہ ایکٹ کرتا ہے جتنے بھی موونگ آبجیکٹس ہیں, اینڈ اٹس ڈائریکشن از آلویز اپوزٹ ٹو دا ڈائریکشن آف موشن. تو فرکشنل فورس جو ہے یہ ارائز ہوتا ہے جب سرفیسز آف ٹو آبجیکٹس ٹچ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو اسی لیے فرکشنل فورس مثال ہوتے ہیں کنٹیکٹ فورس کی. So students, in next we will discuss the magnetic force and electrostatic force اور gravitational force کے بارے میں. یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیجیے اجازت, خدا حافظ.